अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन की थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होती हैं, और उनमें हमने एक एक प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है। और उसके अंदर हमारे पास ना दो प्रॉपर्टीज और उनके इनवर्स, खास तौर पर हमारे पास वहां पे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और फिर इसी तरह इनके दो इनवर्स भी हैं हमारे पास, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी आपको सजेशन है कि आप वो वीडियो लाजमी देखें, बिकॉज अगर आप वो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर हमें वो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नहीं आए तो हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर सकते, वेरी इजी है। बट ये है कि फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप वो वीडियो देख लें। तो उसका लिंक हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, इससे पहले हमने 1.1 कवर कर लिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। यानी कि हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, अब आपको स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रियल का पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। हमने क्या करना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर भी हमने ऐड करना है। मीन ये कि हमारे पास दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं, हम उनकी एडिशन ले लें, हम उनकी मल्टीप्लीकेशन ले लें, हम उसको प्रोडक्ट ले लें उनका, और या हम उनको डिवाइड कर लें, आंसर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास आंसर एक रियल नंबर आ जाए, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोलनी कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर, यानी कि हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि हमारे पास इसका आंसर अगर रियल नंबर आ जाता है दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से, तो हम उसको दोबारा कम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं हम। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस 3 माइनस जी आयोटा। अब इस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर ना हम टू, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक ये है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट से हटा देते हैं, मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस जी आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, रियल वाले पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि 2 प्लस 3 और 5 आयोटा माइनस जी आयोटा, इनको सेपरेट कर लेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, रियल वाले के अंदर रियल वाला पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी के अंदर हम इमेजिनरी वाला पार्ट ऐड कर देंगे। यानी कि 2 प्लस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक रियल नंबर है बट ये रियल नंबर नहीं है, ये तो हमारे पास कोई अल्फाबेट है, तो उसके लिए हमें काम करेंगे, यहां से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 5 माइनस जी, यहां से हमें काम कर लेते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 2 स्टूडेंट्स, उसको क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले काम करते हैं हम, यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बेसिकली हमारे पास क्या है, वो कुछ यूं है कि इसमें हमारे पास पार्ट क्या रहता है, 16 माइनस 3 आयोटा और प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब अगेन हम जिस तरह ऊपर हमने किया, रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 16 प्लस 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब रियल के अंदर जब हम रियल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास, 25, और यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ना यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे ना 1 डाल देते हैं। ये 1 डालो या ना डालो ये मैटर नहीं करता, अगर आप ना डालेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है, मतलब अगर आप 1 डाल भी देंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन राइट वे यही है कि आप 1 ना ही डालें, बिकॉज हमें वो आइडिया हो रहा होता है कि 1 आयोटा ही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है 9 माइनस 2 आयोटा
और -7 - 3 आयोटा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे थे, यहां पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे थे, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है सिनेरियो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 - 2 आयोटा। यहां पे अच्छा स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर अगर हमारे पास कोई नेगेटिव का साइन पड़ा हुआ है ना, जब हम उस नेगेटिव का साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों वैल्यूज का साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज। अब 7 के साथ हमारे पास प्लस आ रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -7। ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। अब अगेन हमारे पास वही स्ट्रक्चर बन गया जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर था हमारे पास। अब अगेन क्या करेंगे, रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यानी कि -2 आयोटा +3 आयोटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मतलब रियल में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और ये माइनस प्लस माइनस अगेन यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आयोटा आएगा, 1 हम नहीं लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर कर लेते हैं 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, अब यहां पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, यानी कि 11 + 9 आयोटा और -9 - 7 आयोटा। यहां पर भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे जिस तरीके से यहां पर थे। अब हम क्या करेंगे, 11 + 9 आयोटा -9 + 7 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट अगेन सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 11 - 9 + 9 आयोटा + 7 आयोटा। अब अगर देखा जाए तो 11 - 9 करें, हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 2। और यहाँ पर प्लस प्लस कितना हो जाएगा, मतलब प्लस ही होता है, और 9 के अंदर अगर हम 7 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम पार्ट नंबर कर लेते हैं इसका 5। पार्ट नंबर 5 हम यहाँ पे कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 हमसे क्या डिमांड कर रहा है, अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स पहले दो पार्ट हमारे पास क्या आते हैं, एडिशन वाले, नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे पास क्या आते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले। अब नेक्स्ट 2 पार्ट आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर उससे नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे पास आ जाएंगे डिवीजन वाले। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर हम कर लेंगे इसका 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने लिखना है 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा इनटू, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है हमने, अगेन क्या करेंगे, पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। फिर हम क्या करेंगे, इस +4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा, 6 - 3 3 9 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 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 4 2 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास। पहले इसको जरा थोड़ा सा चलें इवेलुएट साथ ही यहीं पे कर लेते हैं हम। तो ये कितना आ गया, -आयोटा, माइनस प्लस माइनस 9 - 8 करेंगे तो -आयोटा आ जाएगा। अब यहां से -12, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 6 - आयोटा, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 12, और 6 + 12 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 - आयोटा। 18 - आयोटा हमारे पास अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंप्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 5 - 2 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा। अब यहां पर भी हमने क्या करना है, पहले 5 को मल्टीप्लाई करवा लेना है 3 - 4 आयोटा के साथ, फिर -2 आयोटा को हम क्या करवा लेंगे, 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये कितना आ गया, 15, और ये कितना हो गया, 5 4 20 आयोटा। यहां पर कितना आ जाएगा, 3 2 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। 15 यहां पे कितना आ गया हमारे पास, -26 आयोटा और +8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, ये हमने पहले पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, चले मैं यहां पे लिख देता हूं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है। दो रिजल्ट बेसिकली हमने स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे, एक तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और दूसरा हमने एक ये रिजल्ट पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, आयोटा के बराबर होता है। ये दोनों रिजल्ट हमने स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। अब 15 ये कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा, -26 आयोटा। अब 15 - 8 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर 15 - 8 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 - 26
आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, एक कंप्लेक्स नंबर ही आ रहा है। जिस तरीके से यहां पर हमारे पास इसका रिजल्ट भी एक कंप्लेक्स नंबर था और इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, एक कंप्लेक्स नंबर ही है। स्टूडेंट्स यहां तक हमने कर लिया कि दो कंप्लेक्स नंबर ऐड करके भी देख लिए, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लिए, मल्टीप्लाई करके भी देख लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दो कंप्लेक्स नंबर अगेन हमारे पास आ रहे हैं, अब दो पार्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के 7 और 8। अब इन दोनों के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, मतलब अब यहां पर करना क्या है, जिस तरह इनको डिवाइड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है और इनको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और इन दोनों को भी सॉरी इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये पार्ट हमारा यहाँ पे एंड हो गया था, इसको भी हमने हाईलाइट नहीं किया है। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट, सॉरी 7 पार्ट हमने यहां से स्टार्ट करना है, 3 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। अब यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने इसको डिवीजन फॉर्म में लेके आना है। डिवीजन फॉर्म से मुराद ये है 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि जब भी हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए। पहली बात ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस डिनोमिनेटर वाले आयोटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे और इसके साथ रैशनलाइज करवा लेंगे। रैशनलाइज करवाने से मतलब जब हम रैशनलाइज करवाएंगे, कुछ टीचर्स ऐसे भी बता देते हैं कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ उसको रैशनलाइज करवा लेंगे, जो कि ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है, ये स्टूडेंट्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है। अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है कि हम यहां पर क्या करेंगे, 2 + 4 आयोटा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2 + 4 आयोटा। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा था, 2 - 4 आयोटा, और मैंने रैशनलाइज किसके साथ करवाया, 2 + 4 आयोटा एंड 2 + 4 आयोटा। तो यानी कि ये जो 2 + 4 आयोटा है, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी वाले का पार्ट, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, बेसिकली वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और नीचे वाले नंबर को हम नीचे वाले से। यानी कि हम क्या करेंगे, हम 3 - 5 आयोटा को, यानी कि 3 माइनस हमारे पास आ रहा है 3 - 5 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 + 4 आयोटा के साथ, और नीचे हम क्या करेंगे, 2 - 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 + 4 आयोटा के साथ। ठीक है सुन अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम वैसे ही लेंगे जिस तरीके से हम ऊपर लेते आए हैं। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 2 + 4 आयोटा के साथ, फिर इसी तरीके से -5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 + 4 आयोटा के साथ। अब यहां पर हम नीचे क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड से मुराद, अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, हमारे पास ना एक फॉर्मूला, आपने 7 8 के 9th के अंदर भी बल्कि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास वो फॉर्मूला क्या था, a² - b², यानी कि a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a - b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम यहां पे पुट इन करेंगे। अब पुट इन कैसे करेंगे, यानी कि हमारे पास ये फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ये फॉर्मेट पड़ा हुआ है, हमने किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इनको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएं जैसे हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें, वो भी ठीक है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट हमारा यही आएगा जो हमें ये फॉर्मूला देगा। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, हमारा टाइम सेव कर रहा है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये a+b a-b या a-b a+b बात एक ही है। अब यहां पर जब मैं a की बात करूंगा तो इट्स मीन दैट कि मैं 2 की बात कर रहा हूं, और जब मैं बी की बात करूंगा तो मीन दैट कि मैं 4 आयोटा की बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 आयोटा, -10 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा -20 आयोटा। को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास -1 अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर नीचे, अब 2 का अगर मैं स्क्वायर लूं स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, -4 का अगर हम स्क्वायर लें, अच्छा 4 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि 4 के स्क्वायर से मुराद ये है कि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, विच इज रॉन्ग, यानी कि इसका आंसर जो 8 आएगा वो गलत है। 4 के स्क्वायर से मुराद ये होता है कि जो नंबर यहां पर अंदर पड़ा हुआ है ना, हमने उसको इतने टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यानी कि 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 4 का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 16, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 16। और पहली बात ये कि ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है, और ये जो साथ आपको आयोटा नजर आ रहा है ये इसका भी स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर तो हमने ले लिया, वो कितना आया 16। लेकिन जब हम इस आयोटा का स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर पड़ा हुआ है, -1 के बराबर पड़ा हुआ है, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा -16। यहां पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -16।
अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं कि अब यहां पर हम लिख लेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 माइनस, मतलब रियल पार्ट रियल के अंदर। अब अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +20। और +20 के अंदर जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 26। ठीक है। और उसके बाद ये +12 आयोटा -10 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है, +2 आयोटा। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, +2 आयोटा। और नीचे अगर देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी कि 4 + 16 करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। लेकिन राइट में यही है कि आप एक काम करें, ये जो 20 है ना, इसको 26 के नीचे सेपरेट कर दें, अलग कर दें, और इधर आप क्या कर दें, इसको सेपरेट कर दें। तो अब मजीद इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन भी होती है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर मजीद इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन भी होती है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे, मतलब इनको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट से मुराद ये कि यहाँ पे हम लिख देंगे 2 1 2 2 3 6, और ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 10 20। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 10 20 और 2 1 2, तो यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13/10 + 1/10 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका बेस्ट रिजल्ट है, परफेक्ट रिजल्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह गया है स्टूडेंट्स, वो लास्ट पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। यानी कि 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम इसको लिखने के लिए यहां पर हम इसको इस तरह कर लेते हैं। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब अगर मैं इनको डिवाइड करवाऊं, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा इनटू, अब जिस तरीके से यहां पर हमने क्या किया था, हमने रैशनलाइज करवाया था, किसके साथ करवाया था, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने रैशनलाइज करवाया। ठीक है। अब इसी तरह यहां पर हम ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करवाएंगे, इसको रैशनलाइज करवा लेंगे। ये 6 + 3 आयोटा हो जाएगा, यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 3 आयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 6 + 3 आयोटा। और नीचे वालों को हम क्या करवाएंगे, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 6 - 3 आयोटा, और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 3 आयोटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन जिस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट हमने लिया, वैसे सेम रिजल्ट हम यहां पर भी निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रोडक्ट वैसे लेंगे जैसे हमने यहां पर लिया। तो 5 को पहले मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें 6 + 3 आयोटा के साथ, और +2 आयोटा को हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 6 + 3 आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, मतलब अगेन यहां पे भी a - b a + b फॉर्मूला लग रहा है, a - b a + b, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a² - b स्क्वायर। तो यहां पर a क्या है हमारे पास, 6, और b क्या है, 3 आयोटा। यहां पर a क्या था, 2, और b हमारे पास क्या था, 4 आयोटा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस, यहां पे हम लिख देंगे b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 6 30, तो ये कितना हो गया, 5 3 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 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 3 2 6 आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 - 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। बिल्कुल वैसे जिस तरीके से यहां पर हमने स्क्वायर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे अगर देखा जाए 30 - 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 24। और 15 + 2 ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 27 आयोटा। और डिवाइडेड बाय 36 प्लस, यहां से अगर हम इसको 9 ऐड कर दें, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 माइनस 9, तो 36 + 9 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, पहले ऊपर लिख लेते हैं हम 24, 24 + 27 आयोटा, और नीचे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 45। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम आंसर हमारे पास आ जाता है 45। तो 6 4 ऐड करेंगे, 40 और 45। ठीक है। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि 24/45 सेपरेट कर लेंगे, और 27/45 आयोटा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेपरेट करेंगे, बिल्कुल वैसे जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने देख लिया कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए उनको ऐड कैसे करना है, मतलब यहाँ पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और दो मतलब प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्म में आ जाते हैं तो हमने उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवीजन हमने किस फॉर्म से करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या बताया गया कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एक नई चीज ये है
कि हमने क्या करना है कि इन तमाम क्वेश्चंस का क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो अगर लेक्चर देख के आप यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए वो बहुत हेल्प हो जाएगी इन कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को समझने में, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है वो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास बात ये है, अच्छा मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी है। अब इसमें हमने क्या करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाएगा, सिर्फ हमने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि जब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब एक सवाल ये है कि उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे वो वाकई उसका एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एडिटिव इनवर्स निकला हुआ है उसको हम इस क्वेश्चन के साथ अगर ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। और एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं, जीरो नंबर जो होता है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 आयोटा, और हमें कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, -3 -2 आयोटा। यानी कि हमने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा लें, जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, -3 -2 आयोटा। अब सवाल ये है कि हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये वाकई इसका एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना ऐड करके चेक कर लेंगे। यानी कि अगर मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, आगे हम डायरेक्ट ऐसे ही चलेंगे, मतलब बार बार ये स्टेप नहीं करेंगे हम। यानी कि 3 + 2 आयोटा को अगर हम ऐड कर लें इसके साथ, यानी कि अगर मैं इसको ऐड कर लूं किसके साथ, -3 -2 आयोटा के साथ, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा -3 -2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी ही आ रही है, जो हमने स्टार्ट के अंदर बात की कि अगर हम एडिटिव इनवर्स को इसके साथ ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मीन 0 आना चाहिए। तो यानी कि ये वेरिफिकेशन बेसिकली हमने कर ली है उसकी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या था, 4 - 3 आयोटा। अब 4 - 3 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा माइनस से, अगेन इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये -4 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स। फिर इसी तरीके से सेम फॉर आल्सो पार्ट नंबर हम 3 के साथ कर लेते हैं, 5 - 7 आयोटा। और जब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसको माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना निकल आएगा, -5 + 7 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सेम इसके साथ हम कर लेंगे। यानी कि ये भी हमारे पास क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। मतलब ये पार्ट नंबर हमारे पास क्या था, 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लिख लेते हैं -2/3 और +5/4 आयोटा। तो यहां पर जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे किसको, -2/3 को और +5/4 आयोटा को। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/3 और माइनस प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी हमारे अपकमिंग क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।